वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कल होने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से। गुलिस्तान जौहर में पुलिस फायरिंग से एक शहरी आमिर हुसैन की जो है वो कत्ल का मामला था, हलाकत का मामला था, लेकिन जो पुलिस एहलकार थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये दावा किया जा रहा था कि ये शख्स जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। इसके बाद फिर वालिदा का भी बयान सामने आया, फिर जो वज़ीर आला सिंध हैं उन्होंने भी नोटिस लिया। आगे कहानी में क्या ट्विस्ट आया उससे पहले मैं वो शॉट चलवाना चाहता हूँ। वालिदा की जो दुहाई है वो ज़रा चलाइएगा प्रोड्यूसर साहब, ताकि सुनाएंगे, उसके बाद फिर आगे चेंज क्या आया है वो कहानी के अंदर वो भी बताएं आपको। वो मेरे बच्चे के साथ इंसाफ हो। उसने आज मेरा गोद उजाड़ा, मेरा जिगर उसने फाड़ा। मैं नहीं चाहती कि कोई माँ का गोद उजड़े। मैं नहीं चाहती कि दूसरा कोई हमजा यतीम हो जाए। हमजा की उम्र 3 महीने, उसको क्या पता मेरा बाप का है, वो बड़ा होगा मैं उसको क्या बताऊंगी। जी नाज़रीन, जो मुलजिम इस वक्त अरेस्ट हो चुके हैं फैसल शहरियार और नासिर, ये शाहीन फोर्स में तैनात थे और आज इनको कमरा अदालत में पेश कर दिया गया। रिमांड के लिए जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये तमाम चीज़ें हुई, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि जो शख्स है आमिर हुसैन, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है। 2 FIRs इस शख्स पर थी। सोराबगोड पुलिस स्टेशन है और अजीज़ भट्टी पुलिस स्टेशन है, और ये शख्स जो है वो असले की तरसील के अंदर भी मतलूब था, गिरफ्तार हो चुका था, और एक डकैती के अंदर भी ये इन्वॉल्व था। अब ये चीज़ें जो सामने आई हैं तो ऐसा लग रहा है कि कल तक जो मौक़िफ़ था वो सच होता नजर आ रहा है पुलिस एहलकारों का। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है हारून रशीद। हारून, ये मामला क्या है? जी बताते जाएं कि बलाल साहब के गुज़श्ता दिनों जो है गुलिस्तान जौहर के इलाके में आमिर हुसैन पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जांबाक हो चुका था। इसके बाद रात के पुलिस एहलकारों को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया था। इन पे मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और आज पुलिस एहलकारों को मौजूद अदालत में पेश करके पुलिस ने जो है रिमांड हासिल कर लिया है। अब कल जब हमारी बात हुई थी SSP से, इससे तो उसका कहना था कि हम आमिर हुसैन का क्रिमिनल रिकॉर्ड तलाश कर रहे हैं और वो इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। आज जो है बाकायदा पुलिस की जानिब से आमिर हुसैन का क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो मीडिया से शेयर किया गया है। आमिर हुसैन जो है इसके ऊपर 2 मुकदमात दर्ज हैं, एक डकैती का है और एक गैर कानूनी असले का है। आमिर हुसैन 2018 में डालिया का इलाका है, गली नंबर 5 में एक दुकान पर वारदात के दौरान रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था और इसके दीगर साथी जो है ना उस मौके से फरार हो चुके थे। इसका मुकदमा जो है अजीज भट्टी थाने में दर्ज है और एक और मुकदमा है जो वो भी 2018 में ही दर्ज हुआ था, वो गैर कानूनी असले का है और ये भी अजीज भट्टी थाने में दर्ज है। और इसका बाकायदा जो है CRO भी जो है ना उस वक्त पुलिस ने करवाया था और वो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मंजर आम पर आ चुका है। अब इसके बाद जो है पुलिस एहलकारों का भी जो है इब्तदाई बयान सामने आ चुका है। उस बयान जब तीनों पुलिस एहलकारों ने जो इब्तदाई बयान दिया है उन बयान में उन्होंने कहा है कि जब ये सीढ़ियों पे चढ़ रहा था आमिर हुसैन, जैसी पुलिस वालों इसकी तरफ असर था ना, तो जब ये पलटा है तो पुलिस एहलकारों ने कहा कि हम समझे कि हमारी तरफ फायर करने लगा है, तो हमने जो है ना इस वजह से फायरिंग कर दी थी और 2 गोलियां मारी थी जिससे आमिर हुसैन को लगी थी और ये मौके पर ही जांबाक हो गया था। इसके बाद पुलिस वालों ने जो अपना जो सरकारी असला था वो आमिर हुसैन के पास रखकर जो है ना वो फरार हो गए थे। और फिर इसके बाद जो बयान उनको बाकायदा अपने जाके उन्होंने SSP को बयान दिया, बताया तमाम सूरत। अब आमिर हुसैन के क्रिमिनल रिकॉर्ड पे जब रिकॉर्ड भी मंजर आम पर आने के जब हमारी इनकी फैमिली से बात हुई तो इनकी फैमिली का कहना था कि भले आमिर हुसैन के ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड साबका था, इसमें ये कोर्ट से जमानत पे रहा हो चुका था, लेकिन आज जो इसको जो मारा गया है तो उस वक्त इसके पास कोई भी असला नहीं था, ये नाता था और पुलिस ने जो ना बिला वजह मेरे बेटे को जो है वो मारा है और कत्ल किया है। पुलिस ने जो है तीनों पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल CCTV फुटेज में भी देखा जा सकता है जब ये शख्स आमिर हुसैन सीढ़ियों की तरफ भाग रहा है तो उस पर गोली चलाई गई, जख्मी हालत में था, तो फिर मारा क्यों गया है? इब्तिदाई बयान दिया है फैसल शहरियार और नासिर ने जो शाहीन फोर्स के एहलकार हैं। जी, इन्होंने जो अपना इब्तिदाई जो बयान जो पुलिस को रिकॉर्ड करवाया तफ्तीशी पुलिस वालों को, उसमें इन्होंने यही कहा है कि जब ये सीढ़ियों से वापसी पलटा है हम समझे कि इसके पास असला है और ये हम पे फायर करने लगा है, तो हमने जो है ना अपनी दिफा में फायर किए और दो फायर किए और दोनों इसको जो है वो दिल के करीब सीने पे लगे जिससे ये मौके पर ही जांबाक हो चुका था।
पुलिस में ये गलत पुलिस वालों का कहना कि हमें नहीं मालूम था कि इसके पास ये खाली हाथ है। हम ये समझे कि इसके पास, आमिर हुसैन के पास शायद असला है, और जिस तरह ये पलटा था हम समझे कि जो है ना ये हम पे फायर कर रहा है। ठीक है, इस मामले के सामने आने के बाद क्या पेशरफ्त हुई है? जो एसएसपी और एसपी अफसरान हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे इस मामले को, उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है? देखिए इस पे अब जो है ना, तो आज जब इनको तीनों पुलिस एहलकारों को मोअज़्ज़िज़ अदालत में पेश किया गया और पुलिस अदालत ने तीनों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। अब इनको 2 जनवरी को अदालत में पेश करेंगे और अपनी पेशरफ्त और रिपोर्ट पे भी मोअज़्ज़िज़ अदालत में जमा करवाएंगे। इब्तिदाई तफ्तीश में एहलकारों ने जो दावा किया था वो गलत साबित हुआ है। ये बाकायदा तफ्तीशी अफसर ने आज मोअज़्ज़िज़ अदालत में अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और लौकीन के इस वक्त लौकीन के भी इब्तिदाई बयान ले लिए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी तफ्तीशी टीम ने हासिल की है। ठीक है, हारून ये भी बताइएगा, आज ही एक और डकैती की वारदात रिपोर्ट हुई है, लेकिन बड़ी हैरानकुन बात यह है कि बड़ा असला दिखाकर होटल के सामने डाकू 20 शहरियों को लूटकर फरार हो गया। ये क्या मामला है? देखिए आज गुलशन इकबाल के इलाका है, एक होटल पर भी जो है शहरियों से 20 से ज्यादा शहरियों से बड़े असले के साथ लेस नामालूम मुल्जिमान ने लूट मार की है। और इस अच्छा बताते जाए कि इस होटल पर इससे पहले भी एक वारदात हो चुकी थी, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ चुकी थी। अब जब मुतासिर शहरी है जो वो के अपने थाने जो करे, अच्छा हैरान कुन बात है, ये गुलशन इकबाल थाना है और इस थाने से चंद कदम के फासले पर ये होटल वाक़ है और ये केडीए मार्केट में है जहाँ से 20 से ज्यादा शहरियों से लूटा गया है। और ये और असले के बड़े असले के साथ लेते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा सकता है 3 डाकू चाय के होटल पर जिस तरह उन्होंने वारदात की है। जब ये होटल का मालिक को देखकर ये क्या मामला है कि होटल को ही बंद कर दिया गया इस वारदात के बाद? जी देखिए बलाल साहब, यही तो हैरान कुन हुए कि होटल का मालिक जो है और शहरी मुतासरीन जब गुलशन इकबाल थाने में जाते हैं अपना मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, रोजाम एंट्री कराने के लिए कि हमारा कीमती सामान, हमारे फोन वगैरह छीने जा चुके हैं, हमारी सिमें जा चुकी है उसमें लगी हुई थी, ताकि इसलिए एंट्री करवा दी जाती ताकि कल को कोई इस टाइमिंग के बाद कोई गलत इस्तेमाल हो जाए ताकि उसमें वो शहरी उसका कसूरवार ना ठहराया जा सके। तो आगे से एसएचओ है अरशद जंजवा, वो हैरान कुन बयान और शहरी को कहते हैं और होटल मालिक को कहते हैं कि भाई आप अपना होटल बंद करके चले जाओ, मैं वारदातें नहीं रोक सकता हूँ। अब आला अफसरान को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए कि एक होटल के मालिकान को इस तरह का जवाब दिया जा रहा है जो कि थाने से चंद कदम के फासले पर ही जो है ना ये होटल वाक़ है। अब एसएचओ जो गुलशन इकबाल है अरशद जंजवा, इलाके से जो है डकैती की वारदातें ये चोरी रोकने में मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नजर आता है। जब एक पुलिस अफसर इतना आवाम से रवैया रखेगा, इस तरह इलाके में जहाँ इसके होटल में किसी वारदात होगी उसको कहेगा कि अपने होटल बंद कर दो, तो वो देकर इलाकों में वो क्या जुर्म पर काबू पाएगा। इस पर आला अफसरान को तवज्जो देनी चाहिए और नोटिस इस बात का लेना चाहिए कि किसी ईमानदार पुलिस अफसर को जो है वो यहाँ तानुत किया जाए जो कि इलाके में बढ़ते हुए, ये एक पोश इलाका है और यहाँ पे गुलशन इकबाल में गुज़श्ता दिनों से हम देख रहे हैं कि वारदातें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए। एक मामला गुलशन इकबाल थाने की हुदूद में पेश आया और 20 शहरियों को डाकू बड़ा असला दिखाकर लूटकर फरार हो गए। पहले भी एक होटल से इसी तरह की वारदात रिपोर्ट हुई थी। अब देखना ये है कि स्टेशन हाउस ऑफिसर ने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और वो फेल क्यों नजर आ रही है। अगर फेल है तो इसके ऊपर जो आला अफसरान हैं वो क्यों खामोश हैं, ये बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब अब ये जो कहानी के अंदर ट्विस्ट आया है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आ गया है, लेकिन अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आ चुका था तो आपने जो मुल्जिम था, जो डाकू था या वॉट एवर आप जो भी उसको कह लें, जो आप समझ रहे थे पुलिस एहलकार, गोली चलाने से पहले, तो गोली चलाने के बाद आप गिरफ्तार कर सकते थे, आपने क्यों कत्ल कर दिया, ये एक बड़ी बात है। वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। कराची प्रेस क्लब के सामने जो असातिज़ा हैं वो सरापा एहतजाज रहे, क्यों रहे, लेकिन एहतजाज ख़त्म कर दिया गया, क्यों किया गया, तमाम चीज़ें आपको बताएंगे वक्फे के बाद।